जय जगन्नाथ एवरीवन। मैं रोजी आज आपके लिए लेके आई हूँ मेरे किचन में मटन का एक नया करी जो कि उड़ीसा में बनाया जाता है आलू के साथ। आलू वाले मटन की रेसिपी बहुत टेस्टी बनता है, तो उसका प्रिपरेशन मैं आज आपको दिखाऊंगी। चलिए बनाते हैं मटन करी विथ आलू। पहले मैंने यहाँ पे 650 ग्राम का मटन लिया है। उसको अच्छे से धो देना है, पानी निकाल देना है अच्छे से। फिर उसमें आप दही, मैंने 4 बड़े वाले स्पून में 4 स्पून दही लिया है और टर्मरिक पाउडर एंड सॉल्ट, हल्दी और नमक उसमें ऐड करके उसको अच्छे से मैरिनेट कर देना है। करके आपको आधा घंटा मैंने रखा हुआ है, फ्रीज में रखा था मैंने हाफ एन आवर, मिनिमम आधा घंटा आपको रखना पड़ेगा मैरिनेट करके। फिर मैंने यहाँ पे चॉपिंग पार्ट दिखाती हूँ आपको, जहाँ पे मैंने एक आलू बड़े साइज़ का कट करना है, छोटा साइज़ नहीं, बड़े बड़े साइज़ के आलू कट करना है। और 4 प्याज मैंने लिया है जो कि पूरा फाइन चॉप करना है। और 1.5 प्याज लिया है जो मुझे ग्राइंड करना है, ऐसे फाइन पूरा चॉप करना है प्याज को। और उसको ऐसे पूरा एक एक करके उसको निकाल देना है, उसका मतलब पूरा खुला कर देना है, ये सब बाइंड करके नहीं रखना है। ये देखिए ऐसा कट करना है, इसको पूरा पतला कट करना है। उड़ीसा में आलू मटन में मस्ट ऐड होता है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप एक बार बनाइए इसको, देखेंगे आपको भी ज़रूर अच्छा लगेगा। ये वेस्ट बंगाल में भी इसी टाइप का ही बनता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा स्वीटनेस ऐड करते हैं, जैसे कि शुगर वगैरह। लेकिन उड़ीसा में स्वीट ऐड नहीं करते, नॉर्मली बनता है, बट आलू ऐड होता है। ये देखिए ऐसे प्याज को कट करना है, सब पूरा एक एक करके उसको निकाल देना है। फिर आपको ये आलू मैंने जो काटा था वो बड़े साइज़ का वो वैसा काटना है। फिर लहसुन लेना है, 4-5 लहसुन, छोटे टुकड़े अदरक के, 2 तेज पत्ते, 2 इलायची, 2 दालचीनी और 2 लौंग, और टमाटर लिया है मैंने। यहाँ पे तेल गरम करना है। तेल गरम होने के बाद आपको हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर डाल के वो आलू को अच्छे से फ्राई करना है। जो मैंने ग्राइंड किया है मसाला, उसमें मैंने जो 1.5 प्याज लिया है, वो अदरक, लहसुन, दालचीनी, गुजराती, अपना इलायची और लौंग, ये मैंने टमाटर, इसको मैंने ग्राइंड किया है। 2 टमाटर लिया है, 1 टमाटर आपको ग्राइंड करना है और 1 टमाटर को आपको काट के रखना है। जब मसाला के साथ उसको आपको भूनना है। ये आलू को आप अच्छे से फ्राई कर लीजिए, मतलब उसका कलर जैसे चेंज हो गया ना, देखिए वो आलू ऐसे कलर चेंज हो जाना चाहिए। फिर आप इसको निकाल दीजिए। आलू को पूरा मटन होने के बाद लास्ट में आलू को ऐड करना होता है, नहीं तो आलू मेल्ट हो जाता है तो वो मटन का स्वाद अच्छा नहीं लगता है। फिर हम इसी कढ़ाई में सरसों का तेल ही हम लोग यूज़ करते हैं उड़ीसा में, तो सरसों का तेल यूज़ करना है। आप चाहो तो रिफाइन यूज़ कर सकते हो, बट सरसों के तेल में अच्छा स्वाद आता है। फिर तेल थोड़ा गर्म होने के बाद ज़ीरा ऐड करना है। फिर 2 तेज पत्ता ऐड करेंगे टुकड़ा करके। फिर कट किया हुआ जो प्याज मैंने दिखाया था 4, उसको आपको यहाँ पे ऐड करना है। प्याज थोड़ा सा भून ले जाए, जैसे कि थोड़ा सा पिंकिश कलर हो जाए, उसका पानी सारा निकल जाए, तब तक उसको भून लेना है प्याज को। फिर उसमें आपको ग्राइंड किया हुआ मसाला ऐड करना होगा। ग्राइंड किया हुआ जो मसाला मैंने आपको बाद में बताया था, इस प्याज भूनने के बाद अच्छे से प्याज का पानी निकलने के बाद वो मसाला ऐड करेंगे। उसमें हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला भी ऐड करना पड़ेगा। तो वो ऐड करके अच्छे से मसाले को आप भून लीजिए, उसका तेल जैसे बाहर आ जाए वैसा। फिर हम मटन ऐड कर रहे हैं, जो दही वाला मैरिनेट किया हुआ मटन मैंने रखा था, वो मटन आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। और मटन को अच्छे से इसके साथ भूनना होगा, ताकि मटन का जो पानी है वो निकल जाए, अच्छे से पानी सूख जाए और मटन अच्छे से भून जाए। तब तक इसको मसाले के साथ भूनना पड़ेगा।
5 मिनट लगता है। बीच बीच में एक बार आपको चेक कर देना पड़ेगा, कहीं लग ना जाए इसके लिए। कट किया हुआ टमाटर भी आप इसी टाइम में ही इसमें डालोगे। जो 2 टमाटर में एक मैंने ग्राइंड किया था और एक रखा था, उसमें उसी टाइम में डालोगे। देखिए ये पानी सब सूख गया है, ये तेल भी ऊपर ऐसे दिख रहा है, तो मतलब ये हो गया है, मतलब मसाला हो गया है और मटन का पानी भी सब सूख चुका है। तो इसी टाइम में आप मैंने उबले हुए पानी गुनगुने थोड़ा सा हॉट वाटर करके रखा होगा, वो मैंने यहाँ पे 2 कप ऐड किया है। जैसे हम चाय पहले कप पीते हैं ना, उसी मेज़रमेंट में 2 कप ऐड किया है। और आलू इसी टाइम में डालना है ऊपर। आलू को उसके साथ मिक्स मत करिए, खाली ऊपर डाल के आपको कुकर का लीड बंद करना है और कुकर को स्लो फ्लेम में 3 सीटी लगाना है। ये डिपेंड है आप कैसा, मतलब आपकी कैसा मटन ज़्यादा, अगर हार्ड रखना चाहते हो तो 2 सीटी लगा सकते हो। मैंने 3 सीटी लगाया था। अभी 3 सीटी लगाने के बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद खोलने के बाद ऐसा इसका लुक है, फाइनल लुक। फिर हाँ, मैंने हरी मिर्ची इसमें 2-4 डाले थे स्मेल के लिए। और उड़ीसा में एक स्पेशल रहता है जो आपका दालचीनी रहता है, दालचीनी को कूट के इसके ऊपर ऐड होता है ताकि उसका स्मेल अच्छा है, लास्ट में आता है। और कुकर को बंद कर देना है, मतलब सीटी मत लगाए, जस्ट ढक दीजिए ताकि वो स्मेल उसके साथ रह जाए। बस एक 30 सेकंड के लिए इसको ये करना है, फिर बंद कर देना है। ये फाइनली यहाँ पे बन गया है। और उड़ीसा में मटन जब खाते हैं उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाते, बस चावल और मटन करी और सलाद। बस आप इस तरह से बनाइए। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं उड़ीसा के अच्छे अच्छे ऑथेंटिक डिश आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।